नमस्कार मित्रांनो, मी नितेश सावंत तुमचं मी स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल म्हणजेच भांडुपकर हॅशटॅग नितेशमध्ये. तर काल झाला होता भाग 1 आणि आज आहे भाग 2. तर आज आपल्यासमोर सर बसलेत आणि काल पण सरांनी जे आपल्याला सांगितलं असेल, तुम्ही पहिला भागमध्ये ऐकलंच असेल. तर हे सर सर आहेत, तर खूप छान भाषण करतात आणि या सरांचं नाव आहे श्री सदानंद भट सर. ते CA आहेत. तर आपण आता त्यांना काल जो प्रश्न झालेले होते त्याच्यामुळे आपण थोडी जरा त्यांच्याकडून थोडी माहिती घेऊया. सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हमने हमारा एजेंडा नंबर 3 पर डिस्कस किया था। वन इंडिया वन सिलेबस, पूरा भारत देश में एक ही सिलेबस का, एक ही स्टैंडर्ड का सब स्कूल रहेगा, न प्राइवेट रहेगा न गवर्नमेंट रहेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल में सब भाषा में सिखाया जाएगा। ये मैनेज करेगा एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन बोर्ड। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, हिंदू कल्चर स्पेशलिस्ट, साधु संत और एजुकेशनिस्ट सब रहेंगे। ये अच्छी तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेशन देता है, विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, विथ वोकेशनल ट्रेनिंग, 10वीं स्टैंडर्ड तक हम पूरा भारतवासियों को फ्री में एजुकेशन देंगे। इससे क्या होगा, हर आदमी कौन सा भी जाति का हो, गरीब हो, रिच हो, 10वीं तक अच्छा एजुकेशन मिलने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग और काम करने का तरीका सब अच्छा हो जाएगा और लोग आगे अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छा एम्प्लॉय बनेंगे, अच्छा देशवासी बनेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी का बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इंग्लिश मीडियम और इंटरनेशनल मीडियम का स्कूल खोल के लोगों को लूट रहे, लिटरली लूट रहे। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब बच्चे जाते हैं क्योंकि उनका पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, और इंग्लिश मीडियम में इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती करने के लिए, इवन केजी में भर्ती के लिए 2 लाख 3 लाख पैसा पूछ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट पेपर में भी आ रहा है। तो ये सब बंद होना जरूरी है। लेकिन इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी का, उनका ही लोग ये स्कूल बिजनेस जैसे चला रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। इसमें बैड डेट जीरो है क्योंकि हर स्टूडेंट को पैसा देना ही पड़ेगा। ये एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 10th स्टैंडर्ड सब नागरिकों को मिलेगा तो ही भारत विकसित भारत बनेगा। सिर्फ बोलने से हम विकसित भारत बनाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा चौथा हमारा एजेंडा रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल इंडियंस। मतलब अभी क्या है, सब घर सिटीज में बना रहे हैं और बहुत प्राइस है। इसमें आम आदमी गरीब घर ले ही नहीं सकता है, ऐसा सिचुएशन हो गया। इतना भाव बढ़ गया बिकॉज लैंड प्राइस बढ़ गया है, आर्टिफिशियल स्कैसिटी हो गया है, गवर्नमेंट का टैक्सेस है, इनका करप्शन है, पैसा खाते हैं, और सब फैसिलिटी देने तक है ना, इतना उसका रेट हो जाता है, आम आदमी या गरीब उसको ले ही नहीं सकता। इसके वजह से वो स्लम में रहते हैं, झोपड़ा में रहते हैं। गवर्नमेंट कुछ स्कीम बनाता है तो स्लम रिडेवलपमेंट करके अगेन बिल्डर लोगों को अलग बना के देते हैं और लोगों को घर बना के देते हैं, छोटा छोटा घर। उसका भी कितना बना सके, उसको भी अफोर्डेबल हाउसिंग बना के सब नागरिकों को। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता है, मैं गवर्नमेंट करने का पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स करप्शन से भरा है। ब्यूरोक्रेट्स लोगों का सेवा के लिए बैठे नहीं है और मंत्रीगण लोगों का सेवा के लिए बैठे नहीं है। ये भी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएंगे, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसा बोर्ड रहेगा। उसके अंडर जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डर्स हो या बाकी लोग हो, उनको कम रेट में लैंड वगैरह अवेलेबल करके दिया जाएगा। और बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी एक इंडस्ट्री, एसेंशियल इंडस्ट्री, एसेंशियल कमोडिटी कैसा ऐसा करके डिक्लेयर करके कम भाव में घर बांध के अच्छा सुविधा के साथ लोगों को देना चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक, मुझे घर नहीं है, बेघर हूँ,
ये होना ही नहीं चाहिए। उसको घर ही नहीं रहेगा तो क्या काम करेगा, देशभक्ति किधर से आएगा। बेसिक नेसेसिटी है घर रहना। ये हर सिटी में, हर गांव में अच्छी तरीके से रेगुलेटर अथॉरिटी के थ्रू घर बना के दिया जाएगा। और रेंटल हाउस भी हर सिटी में रहेगा। जो भी आते हैं गवर्नमेंट जॉब में आते हैं या 1 बरस 2 बरस काम के लिए आते हैं, उनको घर परचेस करने की जरूरत नहीं है। एक अफोर्डेबल हाउसिंग, कम भाव में, कम रेंट में उनको मिलना चाहिए। ऐसा भी घर बांध के, वैसा पाश्चिमात्य राष्ट्र में है, उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज करके, वो भी एक बिजनेस मॉडल रहेगा, उसमें रिजनेबल रिटर्न हर इन्वेस्टर को मिलेगा। ये हिसाब से हम एक, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। जनशक्ति पार्टी समदर्शी का, हम पावर में आएंगे, हम उसको पूरा भारत देश में नहीं है, ये बात हम सुनना ही नहीं चाहते। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट रहेगा, हम अगेन गुरुकुल सिस्टम भारत देश में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी क्या हो गया, ब्रिटिश जमाने के पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम था, उसमें पूरा नागरिक गुरुकुल में जाते थे, जाति का भेदभाव नहीं होता था। हर स्टूडेंट का, उनका इंटरेस्ट क्या है, एक जज किया जा, वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है, नौकरी में जाना चाहता है, खुद बिजनेस शुरू करना चाहता है, या आर्मी में जाना चाहता है, और साइंटिस्ट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब जज करके उस हिसाब से उनको शिक्षा दिया जाता था भारतीय कल्चर के साथ। ब्रिटिश लोग आते ही पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम को बंद कर दिया। उनका विचार ऐसा था, ये गुरुकुल सिस्टम रहेगा, इतना अच्छा एजुकेशन में भारत का लोगों को हम कंट्रोल में लेकर नहीं आ सकते, इनको क्लार्क बनाने का है। इसलिए मैकुले करके बोलते हैं, मैकुले का एक बड़ा बुक भी है, प्रेजेंटेशन भी है इंग्लैंड में। भारत का लोगों को गुलाम जैसा बनाना है तो इनका गुरुकुल सिस्टम हमको बंद करना पड़ेगा, और हम इनको क्लार्क जैसा, मतलब जो काम करने वाला लोग जैसा बनाने के लिए हमारा इंग्लिश एजुकेशन का सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा करके गुरुकुल सिस्टम पूरा बंद हो गया। हम अगेन गुरुकुल सिस्टम का तरीका इंट्रोड्यूस करेंगे, अच्छा एजुकेशन के साथ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ, और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ उनको भारत का कल्चर, भारत का धर्म के हिसाब से उनको, लोगों को तैयार करेंगे। और इसके साथ हम जो मदरसा एजुकेशन अभी चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग है और बहुत सारे पैसा इसमें जा रहा है, इसको हम बंद करेंगे। इसके बारे में हम क्लियर कट है, क्योंकि मदरसा एजुकेशन में है ना, सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्ट सिखाया जाता है, और इसके वजह से बच्चे, मुस्लिम बच्चे भारत का विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन में ऐसा है, सिर्फ इस्लाम को छोड़ के बाकी कोई धर्म नहीं है, और मुस्लिम लोग छोड़ के बाकी सब काफिर है। इसलिए बाकी लोगों को रिकॉग्नाइज मत करो, जो देश में रहते उसको रिकॉग्नाइज मत करो, तुम्हारा इस्लामी तुम्हारा देश है, ऐसा सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ उसमें है देश का विरोध में है। इसलिए हम हर नागरिक को भारत के हिसाब से रहने के लिए हम गुरुकुल सिस्टम में एनरोल करेंगे, और ये मदरसा शिक्षा को हम पूरा बंद कर देंगे। यही हमारा 3 एजेंडा पॉइंट आज के लिए मैं आपके सामने रखा हूँ। आप इसके बारे में सोचिए, आपका ओपिनियन दीजिए, आपका कमेंट्स और सजेशन दीजिए, हमारा एजेंडा कैसा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी उत्तर प्रदेश में शुरुआत है, इसको पूरा भारत देश में हम लॉन्च कर रहे हैं, और मेजॉरिटी जो हिंदू लोग हैं उनका इंटरेस्ट कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों सर्व नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बन गया है और बीजेपी कांग्रेस पार्टी बन गया है, तो इसलिए मेजॉरिटी हिंदू जो लॉ के हिसाब से चलते हैं, टैक्स भरते हैं, पूरा खर्चा गवर्नमेंट का उठाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारा प्रायोरिटी रहेगा, जो मेजॉरिटी है उनको सब सुविधा दे दो, उनको इक्वल सिटीजन बनाओ, इक्वल राइट दे दो। इसके लिए आप सब लोगों का सहकार हमको चाहिए। इतना ही बोल के आज का मैं 2 बात मैं समाप्त करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब आपका, मतलब आप वो मतलब सब कर रहे हो, तो आपका मतलब यही नहीं किया तो मतलब आप मतलब आप बोल रहे हो तो मतलब कोई सुना, मतलब सुना भी नहीं। हाँ,
ये जरूर सुनेंगे ना। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, हम लोगों के बीच में जाने वाला है। अभी अभी नेशनल हमने लॉन्च किया है, हम इलेक्शन खड़ा हो जाएंगे, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, लोगों को समझाएंगे। हम आएगा तो क्या करेंगे। अभी तो क्या है, काँग्रेस बीजेपी सिर्फ है ना रेवडी दे रहे हैं सब्सिडी का नाम पे। पॉलिटिक्स लोकांचा पण ऐकत नाही, मग सर तुमच्या लोकांचं कसं ऐकतील? पॉलिटिक्स एक खराब लोगों का, गुंडे लोगों का हो गया ऐसा करके लोग समझते हैं, लेकिन ये गलत है। पॉलिटिशियन एक देश को चलाने के लिए जरूर है, क्योंकि लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में बात करना, उनका समस्या का अंडरस्टैंड करना, ये पॉलिटिशियन का काम है। तो इसलिए अच्छा पॉलिटिक्स करना, अच्छा लोग इसमें आना चाहिए। हमारा अच्छा एजेंडा है, लोगों को हम समझाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ सब लोग हमको सपोर्ट करेंगे, हम और आगे हम जीत के आएंगे। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान लिखा था, वो हो रहा है अभी तक? हाँ, संविधान तो लिखा है, लेकिन संविधान के हिसाब से अभी बीजेपी हो कांग्रेस हो नहीं चल रहा है। अब सब लोगों को मालूम है, भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस बहुत सारे पोस्टर में डाल के उनको सेलिब्रेशन करते हुए बीजेपी के ऊपर ये लोग एक्यूजेशन करते हैं कि अंबेडकर जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन एक खुद कांग्रेस पार्टी भीमराव अंबेडकर जी को मुंबई में इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हरा दिया था। नेहरू जी ने इनको, अंबेडकर जी को एकदम अलग ही रख दिया था, उनको कुछ भी भाव नहीं मिलता था। और बीजेपी ये भी कैसा, हमारा भीमराव अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किधर चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष के लिए SC ST रिजर्वेशन का बात किया था, प्लस उनको समाज में ऊपर आने के लिए सब सुविधा देने का बात किया था। अभी जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको क्या सुविधा, ये रेवड़ी है, एक जो रेशन की, इसके अलावा सुविधा जो होना चाहिए लोगों को, अपना स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, एक बीजेपी भी किधर कर रहा है। तो इसलिए बहुत सारे अमेंडमेंट कांग्रेस ने किया और बीजेपी भी किया, दोनों अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन को भावी नहीं दे रहे। लेकिन हम अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और सब लोगों के बीच में इक्वालिटी लेकर आएगा। अंबेडकर जी ने लिखा था इक्वालिटी होना चाहिए, सब सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ऐसा होता था, गरीब का आदमी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में, उसको आज का एजुकेशन नहीं है, पैसा रहेगा तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा। जुडिशियल सिस्टम में पैसा है तो आप लीगल केस लड़ाई कर सकते हो, पैसा नहीं तो तुम के ऊपर कुछ क्राइम भी हुआ तो कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत सारी इनइक्वालिटी है। इसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं दोनों पार्टियां? कुछ नहीं कर रहे। आपल्या देशामध्ये कोणती सुधारणा जास्त झाली पाहिजे? कौन सा? हमारे देश में कौन सा मतलब अच्छा होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए? हाँ, हर वही मैं हम बात कर रहे हैं ना, हमारा एजेंडा में वही है। पूरा विकसित भारत आने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हर नागरिक विकसित होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिटी डेवलप होते होते जा रहा है, अभी लोगों को चलने के लिए जगह नहीं। मुंबई, बेंगलोर जैसा, दिल्ली जैसा सिटी में ट्रेन ओवर क्राउडेड है, ट्रेन से गिर के लोग मरते हैं और झोपड़े में रहते हैं, क्योंकि इतना लैंड शॉर्टेज की वजह से वो अच्छा घर नहीं ले सकते हैं। तो ये सब हम ठीक करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें लोगों का तरीके होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पूरा भारत देश में, और हम अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बिजनेस माहौल अच्छा करेंगे, अच्छा लोगों से इनकम लोग कमाएंगे, और इसके वजह से देश विकसित भारत होगा। तर तुम्हाला समजलं असेल सर काय बोलले. तर सरांनी काल पण सगळं चांगलं मस्त बोलले होते आणि आज पण खूप छान बोललेत. तर परत सगळ्यांना माझ्याकडून पण नमस्ते आणि सरांना पण माझ्याकडून नमस्ते. सभी को नमस्कार। व्हिडिओ